जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि के प्रेम राशि फल के बारे में, यानी अप्रैल 2026 में ग्रहों की स्थिति क्या होगी और स्थिति का परिणाम आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मीन राशि के जो जातक होते हैं रिश्तों को सोचकर नहीं बल्कि निभाते निभाते समझते हैं। अक्सर ये नहीं पूछते कि रिश्ता आपको क्या दे रहा है, बल्कि ये देखते हैं कि आप उस रिश्ते में कितनी देर तक टिक पा रहे हैं, उस रिश्ते में स्थायित्व कितना है, उसमें स्टेबिलिटी कितनी है। यही जो आदत है अप्रैल 2026 में आपके प्रेम जीवन का मुख्य विषय बनेगी। यह महीना आपको किसी बड़े टकराव या नाटकीय मोड़ से नहीं गुजारेगा, बल्कि छोटे छोटे रोजमर्रा के अनुभवों के जरिए साफ करेगा कि कौन सा रिश्ता आपकी जिंदगी की दिशा के साथ चल रहा है। अप्रैल में मीन राशि वालों का प्रेम जीवन बाहर से भले ही नॉर्मल दिखे, कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं होगा, कोई रोमांस भी बहुत वैसा वाला फिल्मी रोमांस भी नहीं होगा, लेकिन असल बदलाव जो होगा वो पर्दे के पीछे होगा कि आप किन लोगों के लिए समय निकालते हैं, किन बातों को टालते हैं और किन फैसलों को अब आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। यह जो महीना है, शनि और सूर्य दोनों आपकी ही राशि यानी लग्न में बैठे हैं। यह स्थिति प्रेम जीवन को सीधे आपके पहचान और जीवन शैली से जोड़ देती है। अब आप रिश्ते को अलग कोना बनाकर नहीं रख पाएंगे। जो भी रिश्ता है वह आपकी नींद, काम, पैसे, समय और योजनाओं में दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति के कारण आप देर से सो रहे हैं, काम टाल रहे हैं, बार बार अपने प्लान्स बदल रहे हैं। यही संकेत आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। लग्न में शनि यहाँ अनुशासन सिखाने नहीं आए बल्कि ये दिखाने आए हैं कि आप अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं। सूर्य यहाँ आपको बताएंगे कि आप अब अपनी प्राथमिकताओं को लेकर ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। अप्रैल में मीन राशि वाले बात कम करेंगे, कम बोलेंगे, लेकिन डिसीजन ज्यादा लेंगे। आप किसी को लंबी सफाई भी नहीं देंगे इस महीने, बल्कि अपने व्यवहार से बता देंगे कि अब आपकी सीमा क्या है। यहाँ पर 12वें भाव में राहु मंगल बुध की युति कहीं ना कहीं छुपे हुए फैसले, निजी सीमाएं और पीछे हटने की प्रवृत्ति जो होती है, यहाँ पर ये होगा कि आप हर बात सार्वजनिक रूप से नहीं रखेंगे। जो चीजें मैंने आपको बताई, आप यहाँ ये डिसाइड करेंगे कि किस रिश्ते में आपका इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए। कुछ लोगों को आप पहले जितना समय देते थे उसको आप हो सकता है बंद कर लें या कम कर लें। कुछ बातचीत भी आप टालना शुरू करेंगे। ये सब बिना किसी अनाउंसमेंट के होगा, मतलब एक नॉर्मल फ्लो में ये चलता जाएगा। अब यहाँ पर मंगल की बात करें तो देखिए, यहाँ पर क्योंकि मंगल 12वें भाव में है, राहु के साथ है, तो यहाँ पर जो आपके निर्णय है एकदम से भी आ सकते हैं। हो सकता है किसी का आप कॉल उठाना ही बंद कर देंगे, किसी की जो मिलने का अपॉइंटमेंट था या मिलने की प्लानिंग थी उसको भी पोस्टपोन कर देंगे, कोई क्लैरिफिकेशन के बिना। यहाँ पर किसी चर्चा को भी जो अभी तक चल रही थी उसको भी आगे बढ़ने से रोक देंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोच कर ये कदम उठाएंगे। यह महीना आपको ये समझाएगा कि हर रिश्ते को तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होता। अब केतु की बात करें तो वो आपके छठे भाव में है, 12वें भाव को दृष्टि कर रहे हैं। यहाँ पर ना रोजमर्रा की उलझने आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। बार बार उठने वाले मुद्दे और छोटी छोटी परेशानियां यहाँ पर बढ़ सकती है। आप अब एक ही बात को बार बार समय नहीं देंगे इस महीने, ये ग्रहों की स्थिति बता रही है। अगर कोई रिश्ता लगातार क्लैरिफिकेशन आपसे मांग रहा है, हर बात पे सफाई चाहता है, हर छोटी बात को मुद्दा बनाता है, तो आप उसमें अपनी भागीदारी को कहीं ना कहीं कम कर लेंगे। यह दूरी किसी गुस्से से नहीं बल्कि थकान से नहीं बल्कि साफ समझ से आएगी कि ये सिलसिला आगे नहीं जा सकता है। और गुरु जो है मिथुन राशि में आपके चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ पर उनकी स्थिति बताती है कि आप ऐसे रिश्ते की ओर झुकेंगे जो आपकी जिंदगी को सरल बनाए। कोई व्यक्ति जो आपकी रूटीन को समझे, आपकी लाइफ को समझे, आपके इमोशंस को समझे, आपके काम में बाधा ना डाले और आपके निजी समय का सम्मान करे, वही आपको इस महीने सही लगेगा। गुरु यहाँ पुराने रिश्तों को सुधारने का अवसर भी देते हैं, लेकिन केवल तब जब दोनों तरफ से व्यवहार बदले, सिर्फ बातें नहीं। शुक्र जो मेष राशि में है आपके दूसरे भाव में, दूसरा भाव जो बोलचाल, खर्च और मूल्य का होता है, इसका असर ये होगा कि प्रेम जीवन में पैसों और फैसलों को लेकर स्पष्टता आएगी। आप ये देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति खर्च और समय को संतुलित रखता है और कौन नहीं। अप्रैल में मीन राशि वाले ऐसे रिश्तों से पीछे हटेंगे जहां बार बार असंतुलन पैदा हो रहा हो, कभी खर्च का, कभी समय का, कभी प्रायोरिटीज का।
अब अप्रैल में गोचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आप फैसलों को टालना बंद करेंगे। जो बातें आप लंबे समय से टाल रहे थे रिश्तों को लेकर, अब उन पर डिसीजन लेने का मन होगा आपका। 11 अप्रैल को शनि भी उदय हो जाएंगे। यह वह समय होगा जब आप रिश्तों को लेकर फाइनल डिसीजन पर पहुंचेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य जो है आपके दूसरे भाव में उच्च के होकर प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपका ध्यान अपनी सुरक्षा, संसाधन और भविष्य पर जाएगा। 19 अप्रैल को शुक्र जो है वृषभ राशि तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। यहीं से प्रेम जीवन में स्थिरता या स्पष्ट दूरी साफ दिखाई देने लगेगी। 19 अप्रैल के बाद मीन राशि के लिए प्रेम जीवन ज्यादा व्यवहारिक हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। अब आप किसी रिश्ते को इस आधार पर नहीं देखेंगे वो कितना सही है, कितना प्यारा है, कितना इमोशनली इन्वॉल्व है, बल्कि इस आधार पर देखेंगे कि वो आपकी जिंदगी में कितना व्यवस्थित है। जो रिश्ता आपकी योजनाओं के साथ चलेगा वही इस महीने टिकेगा। जो रिश्ता बार बार आपको रोक रहा है, जो आपकी समझ के साथ मैच्योर नहीं हो पा रहा है, जहां रिश्ते में दोनों तरफ से मैच्योरिटी नहीं आ रही है, वो अपने आप इस महीने पीछे छूट जाएगा। अब बात करते हैं विवाहित मीन जातकों के लिए। विवाहित मीन जातकों के लिए अप्रैल 2026 क्या लेके आया है? देखिए, इस महीने आप ये साफ देख पाएंगे कि घर में काम अपने आप बंट रहे हैं, या हर बार याद दिलाना पड़ रहा है कि कौन सी जिम्मेदारी किसकी है। खर्च मिलकर तय हो रहे हैं या एक ही व्यक्ति पर दबाव रह रहा है। समय एक दूसरे के हिसाब से ढल रहा है या नहीं, या सिर्फ एक ही पक्ष एडजस्ट कर रहा है बार बार। इस महीने कोई बड़ा झगड़ा जरूरी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों से यह तय होगा कि रिश्ता बराबरी पर चल रहा है, समझदारी पे चल रहा है, या किसी केवल एक के निभाने पे या एक की मेहनत पे। आप यहाँ पर ये भी फील करेंगे कि प्यार जताने के बड़ी तरीकों से ज्यादा असर उन चीजों का होता है जो रोज की जिंदगी आसान बनाते हैं, जैसे बिना कहे मदद करना, तय समय पर मौजूद रहना और बिना टालम टोल के काम को निपटाना। जो मीन जातक विवाह की योजना बना रहे हैं उनकी बात करें तो उनके लिए अप्रैल भावनाओं से ज्यादा व्यवहार को परखने का महीना है। इस समय आप देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी रफ्तार को समझता है या नहीं, आप जल्दी फैसले लेते हैं या सोचकर आप काम को कैसे संभालते हैं, या आपकी दिन की प्राथमिकताएं क्या है, और क्या दूसरा व्यक्ति उसमें फिट बैठता है या नहीं। यह हर बार बदलाव की उम्मीद आपसे करता है। यह महीना यह साफ हो जाएगा कि रिश्ता भविष्य की जिंदगी को आसान बनाएगा या हर मोड़ पर समझौते करवाएगा। केवल अच्छा लगना, समाज की मंजूरी या फिर उम्र का दबाव, ये सब कारण अप्रैल में कमजोर पड़ते नजर आएंगे। आप ज्यादा ध्यान इस बात पे देंगे कि साथ रहने के बाद जिंदगी कैसी होगी, ना कि शादी से पहले सब कैसा दिख रहा है। अब हाल ही में जिनका ब्रेकअप हुआ है उनकी बात करें तो यहाँ पर अप्रैल 2026 उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उस रूटीन से आपको बाहर निकालेगा जहां पे उस रिश्ते की आदत हो गई थी। आप ये समझने लगेंगे कि आपको उस इंसान की कमी खल रही है या उस आदत की, जिसमें कोई रोज कॉल करता था, मैसेज करता था, दिन का एक हिस्सा उसी के इर्द गिर्द घूमता था। ये महीना आपको ये अलग करना सिखाएगा कि प्यार एक्चुअली कहाँ था और कहाँ सिर्फ आदत थी। जैसे जैसे आप अपनी दिनचर्या को नए तरीके से भरना शुरू करेंगे, वैसे वैसे पुराने रिश्ते की पकड़ अपने आप ढीली होती जाएगी। इससे आगे के रिश्तों में आप वही गलती दोहराने से बच पाएंगे। अब दर्शकों, एक महत्वपूर्ण चीज इसमें यह भी है कि कुछ मीन जातकों के जीवन में अप्रैल के दौरान नया संपर्क बन सकता है, किसी के काम के जरिए, किसी दोस्त के माध्यम से या नॉर्मल डिस्कशन से भी। लेकिन ये महीना तुरंत नाम देने या दिशा तय करने का नहीं है। यहाँ पर ग्रह साफ बता रहे हैं कि यह नया व्यक्ति जो है आपकी जिंदगी में क्या जोड़ रहा है, क्या उसके आने से आपकी जो प्लानिंग है वो क्लियर हो रही है और ज्यादा उलझ रही है, क्या उसके साथ समय बिताने के बाद अपने काम से दूर हो रहे हैं या ज्यादा व्यवस्थित फील कर रहे हैं। अप्रैल में मीन राशि के लिए सही रिश्ता वो होगा जो आपकी जिंदगी को बदलने की जिद ना करे, बल्कि उसमें बिना शोर किए उसको संभालने का प्रयास करें। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है, यहाँ पर हमने आपको वही बताया कि ग्रहों की स्थिति के आधार पर उतार चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस इस महीने नहीं होंगे। मानसिक स्तर पर ज्यादा होंगे, भावनात्मक स्तर पर ज्यादा होंगे, लेकिन जो एक रिएक्शन होता है वो वाली चीजों में बदलाव थोड़ा ज्यादा कम होगा। अंदर ही अंदर दूरियां आ सकती है, अंदर ही अंदर गहराई बढ़ सकती है, अंदर ही अंदर क्लोजनेस भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपका व्यवहार है वो मैटर करेगा। उपाय स्वरूप आप इस महीने क्या कर सकते हैं? देखिए, हमने ये चर्चा कर ली कि ग्रहों के आधार पर क्या होगा, फिर हमने ये समझा कि आपका वैवाहिक जीवन है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सिंगल है तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपायों की जो इस महीने करके आप अपने ग्रहों
के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि गुरु आपके लग्नेश है और वो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, गुरुवार को अपने रहने की जगह की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। बेकार सामान जो है वो घर से हटा दे और घर को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। इससे आपके निर्णयों में स्पष्टता आएगी। साथ ही साथ इस महीने बुध का दान भी आप कर सकते हैं, बड़ों का सम्मान करें और ओल्ड एज होम में दान भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, व्यवहारिक उपायों की भी बात करूं तो यहाँ पर इस महीने देर तक जागने से बचे, काम समय से निपटाने का प्रयास करें, क्योंकि शनि आपके लग्न में है तो ये उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जाप की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं, बृहस्पति के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो आपके ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करेगा। तो ये कुछ आसान से उपाय अपना के आप अपने जीवन को, अपने प्रेम जीवन को संतुलन और दिशा दे सकते हैं। दर्शकों, जैसा मैंने अभी तक आपको बताया, ग्रहों की स्थिति के आधार पर और बाकी विवेचन के आधार पर, कि ये जो अप्रैल 2026 का महीना है मीन राशि के लिए प्रेम में खोने या पाने का नहीं, बल्कि किस जगह रुकना है और किस जगह आगे बढ़ना है, इस चीज का महीना है। ये समय आपको बताएगा कि कौन सा रिश्ता आपकी जिंदगी को व्यवस्थित बना रहा है, कौन सा उसे रोक रहा है। ग्रह संकेत साफ है, इस महीने लिए गए फैसले लंबे समय तक असर डालेंगे। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।